दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चित्रकूट में घूमने से रिलेटेड सभी बातें बताएंगे, जैसे कि आप चित्रकूट की यात्रा कैसे करें, चित्रकूट की यात्रा करने के लिए आपको क्या प्लान बनाना पड़ेगा, यहाँ पर रुकने खाने की क्या व्यवस्था रहेगी और यहाँ घूमने में लगभग कितना खर्च आने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब देंगे, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए चित्रकूट की यात्रा शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि चित्रकूट धाम कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है। तो हम आपको बता दें, चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यहाँ भगवान श्री राम ने 11 साल 11 माह और 11 दिन यहीं पर बिताए थे। तब से यह चित्रकूट धाम एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बड़े शहरों से जैसे कि इलाहाबाद, बांदा, कानपुर, सतना और झांसी से चित्रकूट तक पहुँचने के लिए सीधे बस आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर आप रेल मार्ग से चित्रकूट पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन करवी रेलवे स्टेशन है और दूसरा मझगमा रेलवे स्टेशन है, जो कि चित्रकूट का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। करवी रेलवे स्टेशन और मझगमा रेलवे स्टेशन झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर स्थित है और भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और अगर आप हवाई मार्ग से आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद का है, जो कि यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बस से यात्रा करके आ रहे हैं तो आपको चित्रकूट बस स्टैंड पर ही सीधे उतरेंगे। और अगर आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो आप जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर उतरेंगे तो आपको भी वहां पास टैक्सी और बस देखने को मिल जाएगी। आप बस पकड़कर सीधे चित्रकूट तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए आपको जगह जगह पर धर्मशाला देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप रुक सकते हैं। और अगर आप धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते तो यहाँ पर आपको होटल भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। होटल का प्रति व्यक्ति किराया 800 से 1000 रुपए के करीब रहेगा। अगर आप चित्रकूट शाम को पहुंच रहे हैं तो रात को आप स्टे करिए और अगले दिन घूमने का प्लान बनाइए। और अगर आप सुबह पहुंच रहे हैं तो थोड़ा बहुत आराम करके घूमने के लिए निकल जाइए। अगर आप शाम को ही घूमना चाह रहे हैं तो आप रामघाट आ सकते हैं। यहाँ पर शाम का अद्भुत नज़ारा रहता है और आप यहाँ आकर भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पास कौन कौन सी घूमने लायक अच्छी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। पहले नंबर पर है हनुमान धारा। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करते हुए बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा भी कहते हैं। इसके दर्शन से हर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है तथा हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हनुमान धारा के ऊपर सीता जी की रसोई भी है और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ के रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं, केवल यहाँ पर एक ही रास्ता अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आपको रोपवे की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, जिसका 180 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगेगा। हनुमान धारा जाने का सौभाग्य बड़े ही गर्व से प्राप्त होता है, जिसे शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आपको आने पर बहुत ज्यादा शांति महसूस होगी। दोस्तों यहाँ पर आए तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, हनुमान धारा तो बहुत ही पवित्र और शांतिमय धाम है और बहुत ही यहाँ का अलौकिक वातावरण भी है, किंतु उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर जाने पर पंडों के द्वारा जो लूट खसोट शुरू होती है उसको पूछिए मत। उनको कहने के अनुसार दान न करने पर वे अभद्रता पर भी उतारू हो जाते हैं। अगले नंबर पर है रामघाट। रामघाट टैक्सी स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां तक आपको जाकर पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। रामघाट चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे पर बना हुआ एक सुंदर सा घाट है। इस घाट के किनारे आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। रामघाट बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। रामघाट में आप नाव की सवारी करने का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रंगे बिरंगे नाव देखने को मिल जाएंगे, जिनमें खरगोश भी आपको देखने को मिलेंगे, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। और रामघाट के दोनों तरफ आमने और सामने मंदिर बने हुए हैं। रामघाट में बहने वाली मंदाकिनी नदी में आकर आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर मंदाकिनी नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए रामघाट को रामघाट कहा जाता है, क्योंकि वनवास काल के दौरान श्री राम जी चित्रकूट जब आए थे तो उन्होंने इसी मंदाकिनी नदी पर स्नान भी किया हुआ था। हम आपको बता दें, रामघाट का एक किनारा उत्तर प्रदेश में है और दूसरा किनारा मध्य प्रदेश में है। अगर आप दिन में रामघाट आते हैं तो शाम के समय मंदाकिनी मैया की आरती को देखने शाम को भी जरूर आए। तीसरे नंबर पर है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी बहुत ही रहस्यमय जगह है। इस जगह को देखकर वैज्ञानिक भी असमंजस में पड़े हुए हैं। यहाँ एक रहस्यमय नदी बहती है जो खुद में कई राज और कई किस्से
कई वर्षों पुराने इतिहास छुपाए बैठी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान कुछ दिन इस गुफा में भी बिताए थे। अगर आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो गुप्त गोदावरी में निकली हुई रहस्यमय नदी को एक बार जरूर देखें। चौथे नंबर पर है कामदगिरि मंदिर। कामदगिरि मंदिर को कामतानाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर चित्रकूट का दिल माना जाता है। जितने भी तीर्थयात्री आते हैं तो इस मंदिर की परिक्रमा करना बिल्कुल नहीं भूलते। सभी लोग इस मंदिर की परिक्रमा इस विश्वास के साथ करते हैं कि उनके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, यह बहुत ही सिद्ध मंदिर है और यह चित्रकूट का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। एक बार आप इस मंदिर पर जरूर आएं और परिक्रमा लगाते वक्त कामतानाथ के जयकारे जरूर लगाते जाएं। और दोस्तों, इस मंदिर में भी पुजारियों द्वारा लूटपाट बहुत ज्यादा रहती है, तो थोड़ा बहुत इस मंदिर में भी आप सावधान रहें। 5वें नंबर पर है अनुसुईया आश्रम। अनुसुईया आश्रम मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास ही स्थित है। यह आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा हुआ है और यह चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ पर ध्यान किया था, तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है। चित्रकूट आए हुए सभी यात्री इस आश्रम में आना बिल्कुल नहीं भूलते, तो आप भी इस आश्रम पे एक बार जरूर आए। यहाँ आने के लिए ऑटो वाला प्रति व्यक्ति 80 रुपए के करीब आपसे लेगा। 6वें नंबर पर है सीता रसोई। सीता रसोई वह जगह है जहां पर माता सीता ने भगवान श्री राम और अपने देवर लक्ष्मण के लिए कंदमूल से रसोई बनाई। माता सीता ने जिन चीजों से यहाँ पर रसोई बनाई थी उसके चिन्ह आज भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस जगह पर आने के बाद आपको बहुत ज्यादा सुकून की भी प्राप्ति होगी। ये सभी जगह चित्रकूट में घूमने वाली प्रमुख जगह थी। इसके अलावा भी अगर आप चित्रकूट में घूमना चाहते हैं तो आप गणेश बाग, लक्ष्मण पहाड़ी, तुलसी पीठ, प्रमोद वन, चित्रकूट धामपुर जैसी भी जगह हैं जहां पर आप जाकर घूम सकते हैं। अब बात आती है कि इन सभी जगहों पर कैसे घूमें। इन सभी जगहों पर घूमने के लिए आप टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। टैक्सी वाला 500 रुपए के करीब लेगा, जिससे आपको पूरे चित्रकूट को घुमा देगा। अब बात आती है कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर खाने के लिए आपको जगह जगह होटल देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको 150 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च आने वाला है। यहाँ रुकने के लिए आप होटल का और धर्मशाला का प्रयोग कर सकते हैं। होटल में 600 से 1000 रुपए के करीब खर्च आएगा और धर्मशाला में 200 रुपए दिन के करीब खर्च आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ घूमने में टोटल कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पर घूमने में ओवरऑल खर्च 1600 से 2000 के करीब रहेगा, जिसमें आपका टिकट खर्च इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चित्रकूट घूमने की सोच रहे हैं तो एक बार चित्रकूट जरूर आएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।